हेलो स्टूडेंट्स, विक्ट्री जोन शिक्षा मंत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपने आगे सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक हमारा सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है और दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हमारा डिपेंडिंग अपॉन दी सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो आज हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या है, गैस है लिक्विड में। मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड स्टेट का, उसमें सॉल्यूट हमारा क्या है, गैस है। क्लियर। चलिए जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस पढ़ते हैं एक लिक्विड में, तो उसके लिए हमको एक लॉ की आवश्यकता होती है। उस लॉ का नाम है हेनरीज लॉ। मतलब साइंटिस्ट है हेनरी, उन्होंने लॉ दिया है तो इसीलिए लॉ का नाम उनके बेस पे ही हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ क्या बताता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। चलिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो क्या बात कर रहे हैं ये कि एक सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी होती है, उसमें डिसॉल्व होने वाली गैस की, वो किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ेगी। मतलब हमारी प्रेशर बढ़ाने से जो गैस हमने ली है वो उस दिए गए लिक्विड सॉल्वेंट में अधिक से अधिक डिसॉल्व हो सकेगी, जितना कि उसका एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा उसमें, है ना। आइए आगे इसको अच्छे से समझते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। पार्शियल प्रेशर मतलब एक थोड़े से प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक क्षणिक प्रेशर या एक जो हम नॉर्मल कंडीशंस पे प्रेशर ले सकते हैं। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, किस फेज में, क्योंकि हमने गैस की बात की है तो वो क्या है, वेपर फेज में होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। कि उस सॉल्यूशन में हमने जो डिसॉल्व किए गैस, उसके कितने मोल्स मिले हुए हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितना हमने पार्शियल प्रेशर या प्रेशर उसमें लिया है। फिर से बात यहाँ रिपीट करते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। क्या बोल रहे हैं हेनरी, जो गैस है उसमें लगने वाला जो क्षणिक प्रेशर है या जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द अमाउंट ऑफ मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड, उसमें जो हम सॉल्यूट गैस मिला रहे हैं उसके कितने मोल्स मिल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब जैसे अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो गैस की क्वांटिटी है उस सॉल्वेंट लिक्विड में अधिक से अधिक मात्रा में डिसॉल्व हो सकती है। इसके लिए हमने क्या लिखा है, एक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स हमारा हम आप सभी जानते हैं क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है हमारा एक्स, और जो P है ये पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच। ये के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा है मैंने, के एच इज दी हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू स्पेसिफिक होती है बिल्कुल। तो क्या लिखा है हमने, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो बिल्कुल ये आप याद रखिए, ये हमारा हेनरी का लॉ है और इस लॉ में कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्या बोल रहे हैं, जब हमारे पास एक गैस और एक लिक्विड यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन पे जो हमारी गैस है जो लिक्विड में डिसॉल्व है वो कैसे डिपेंड करती है, उस गैस के ऊपर लगने वाले पार्शियल प्रेशर से। तो जो पार्शियल प्रेशर जब हम डालेंगे उसी के प्रोपोर्शनल होगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो यही हम लिखते हैं P इज इक्वल टू के इंटू के एच इंटू एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन, और ये के एच क्या है, हेनरी का लॉ है। आप चाहें तो इसे पॉज करके ये लॉ को नोट कर सकते हैं, पर मैंने कोशिश की है कि अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको तुरंत बिल्कुल याद हो जाए कि हेनरी का लॉ क्या है। आगे एक और बात मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। एक गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक फैक्टर है जो गैस की सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। क्या बोलता है ये, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हम अपनी लाइफ का ले सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपने देखी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि जो वो ठंडी होती है जनरली हम उसको कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, और जैसे ही जब हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं हम उसका कैप खोलते हैं तो एकदम प्रेशर से गैस बाहर निकलती है। तो बिल्कुल दोनों चीजें, या हेनरी लॉ के लिए हम कह सकते हैं ये हमारे कोल्ड ड्रिंक की बोतल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए वो कैसी होती है, ठंडी होती है। अगर हम उसको बाहर रखते हैं तो गैस का अमाउंट कम हो जाता है, अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल गर्म हो जाती है। तो मतलब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज
होगी। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, जितना ज्यादा हम उसको कूल करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। अगेन डिक्रीजिंग ऑन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इन लिक्विड। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारी बात होती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड विद हेनरीज लॉ एंड विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। इसे आप बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।